हेलो बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस चैनल के अंतर्गत हम केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं और उसमें हमने 4 क्लासें कर ली हैं। 5वीं क्लास हमारी आगे की होने वाली है अभी। और जो भी मेरे छोटे भाई बहन इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि पहले क्लास कर लें, जिससे आपको ये क्लास बेहतर समझ में आए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल के अंतर्गत हम निःशुल्क पढ़ेंगे, फ्री पढ़ेंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा। और आपको ये भी बताऊंगा मैं कि इसमें आपको एकदम सीक्वेंस तरीके से मिलेगा। ये नहीं है कि आज यहाँ से करा दूं, कल वहां से करा दूं, आज पहला चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, परसों तीसरा चैप्टर, और कभी पहले चैप्टर में यहाँ से तो कभी दूसरे चैप्टर में। ऐसे नहीं है, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते चले आइए और अपनी परसेंटेज को बेहतर चमकाएं। ठीक। और ये हमारा सेशन रहेगा बेटा 26 और 27। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 27 में देने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारा कौन सा पहला टॉपिक है आज, मतलब 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है बेटा? 5वीं क्लास है। और उसमें टॉपिक का नाम है बेटा राउल्ट का नियम। और चैप्टर नंबर तुम्हें तो पता है कौन सा, फर्स्ट। और चैप्टर का तो नाम आपको लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक, तो चलते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा ये रहा, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वेपर प्रेशर। इसको समझते हैं ये क्या चीज है। आप लोगों ने घर पे खूब देखा होगा पानी को उबलते हुए। जब हमारी माताजी पानी को उबालती हैं तो तुमने देखा होगा पानी पे रखी हुई प्लेट ऊपर उठती है, डब डब करती है। क्या करती है? डब डब ऊपर को उठती है एकदम नीचे से। पानी उबल रहा है और पानी क्या बन रहा है? भाप। और भाप बनता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा? प्रेशर क्रिएट करता है। तो प्रेशर, उसी को हम क्या कहते हैं? दाब, वाष्प दाब। तो समझते हैं पहले, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, मैंने वही बोला, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं क्या होता है? तो उसकी भाप बनती है। क्या बनती है बेटा? भाप। और भाप बनने के बाद जो वाष्प दाब लगाती है, फिर क्या करती है? जो भाप बनी वही फिर दाब लगाती है। क्या करती है? दाब लगाती है किसी के ऊपर। यानी अब जब हमने एक पतीले में पानी रखा, पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं, नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पानी, जाहिर सी बात है, भाप बनेगा। भाप बनेगा तो वो एक दाब क्रिएट करेगा। दाब किसके ऊपर लगाएगा? जो उसके ऊपर प्लेट रखी है, प्लेट के ऊपर वो नीचे से दाब लगा रहा है। दाब लगेगी तो प्लेट ऊपर उठेगी, दाब कम हो जाएगा तो वो नीचे गिरेगी, उठेगी, डब 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 करेगी। ठीक है, उसी को कहते हैं हम वाष्प दाब। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, और जो वाष्प दाब लगाती है और किसी के ऊपर, वही क्या कहलाती है बेटा? वाष्प दाब। जैसे मैंने कोई द्रव लिया यहां पर, इसको मैंने क्या किया? गरम। क्या किया बेटा? गरम। तो ये द्रव किस में बदलेगा बेटा? भाप में। किस में बदलेगा? भाप में। और भाप ही क्या होती है हमारी? वाष्प दाब। क्या होती है? वाष्प दाब। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे का टॉपिक क्या हमारा रहेगा? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है? तो देखो, यदि ए व बी दो वाष्पशील द्रवों की वाष्प दाबों का मान कितना है? पी ए व पी बी, तो कुल वाष्प दाब बराबर क्या होगा बेटा? तो कुल वाष्प दाब
दाब बराबर, ऐसे लिख लो, P बराबर PA प्लस PB हो जाएगा। मान के चलो हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचा कर देते हैं, बाद में समझेंगे इसको। जैसे मैंने एक बनाया बीकर, टेढ़ा बना, सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक, कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक ऐसी रह रही है, तो आप लोग टेंशन ना लें। ये क्या हमने बनाया, एक बीकर, इसमें मैंने कोई दो द्रवशील वाष्प लिए, ठीक है, जैसे मैंने पहला लिया A, दूसरा लिया B, और ये कैसे वाष्पशील द्रव। जब इन दोनों वाष्पशील द्रवों को मैंने गर्म किया तो यही भाप बनना स्टार्ट कर देते हैं, जो वाष्प दाब में आते हैं, ठीक है बेटा। आगे तो यही कह रहा है कि तो कुल दोनों का कुल क्या हो जाएगा, वाष्प, तो इसके बराबर कौन होगा, PA हो जाएगा प्लस PB हो जाएगा। ये क्या निकला आपका, कुल वाष्प दाब। यहां तक कोई दिक्कत। जब हमने दो द्रवशील लिए थे, दो द्रवशील, हमने दो द्रव लिए थे, वो भी कैसे थे, द्रव, जो मतलब घुल रहे थे। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अगर मैंने कोई उसमें ठोस पदार्थ, कोई मैंने ठोस पदार्थ अगर उस विलयन में घोल दिया, तो बताओ प्रेशर दाब जो बढ़ रहा था पहले से, क्या वो स्लो होगा या तेज हो जाएगा, बताओ। जैसे ही मैंने इसमें, ये वाष्पशील द्रव है, तो इसमें कोई मैंने ठोस पदार्थ डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, ठोस पदार्थ। अब बताओ इसकी जो भाप और जो बन रही थी, जो भाप बन रही थी, अब वो क्या तेज हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे घर पे उबल रही है कोई चीज, तो हम उसमें कुछ डालने से क्या हो जाता है, भाप थोड़ी कम हो जाती है, यानी उबलना कम हो जाता है। तो याद रखना, जब हम किसी द्रवशील वाष्प में हम कोई ठोस पदार्थ डाल देते हैं, तो उसका वाष्प दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कैसा कम हो जाता है, कम, याद रखना, ठीक है बेटा। तो वही चीज ये लिखिए, किसी द्रव में कोई पदार्थ घोलने पर उस द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वाष्प दाब कम हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, अब राउल्ट के नियम की परिस्थितियां बेटा, राउल्ट के नियम की परिस्थितियां, परिस्थितियां क्या है इसके अंदर। पहली परिस्थिति क्या है, जब कोई वाष्पशील पदार्थ A को वाष्पशील पदार्थ B में मिलाया जाता है, तो क्या होता है बेटा, जब एक वाष्पशील पदार्थ को और द्रव दूसरे में वाष्पशील द्रव में मिलाया जाता है, तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, तो हम देखना चाहेंगे। तो चलते हैं राउल्ट की नियम नंबर 2 में। पहले तो बीकर बनाते हैं, ठीक है बेटा, आपके लिए। हमने ये बीकर बनाया, ठीक है, छोटा सा ही बना लिया। चलो सही सा बनाते हैं। आप लोग कहेंगे कि बीकर भी नहीं बनाना आ रहा है, ठीक, तो मैं ठीक, अब ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है। अब इसमें हमने कोई ए भी डाला, वो भी कैसा है, वाष्पशील, और बी भी डाला हमने, कैसा है, वो भी वाष्पशील। तो हमारी कंडीशन क्या हो रही थी,
कुल वाष्प यानी P बराबर P नॉट PA प्लस PV। तो ये तो बच्चों को पता था, हम कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो कैसे PA प्लस PV करेंगे। लेकिन हमने कहा, राउल्ट ने कहा था पहली परिस्थिति के अंदर कि आपने बच्चों को मोल प्रवाह पढ़ाया है। मैंने कहा मैंने अभी पढ़ाया, 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है। तो बच्चों ने कहा कि हमने मोल प्रवाह पढ़ा है, तो वही मोल प्रवाह निकालेंगे तो क्या होगा, P बराबर PA समानुपाती XA, और ये क्या हो जाएगा PA बराबर, या फिर ऐसे रख सकते हो P बराबर, चलो उठा ही देते हैं, इधर क्या हो जाएगा PV समानुपाती XV। अब दोनों को रखेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा इसमें, P बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह लेके आते हैं इनटू, क्या लेके आएंगे इनटू। तो P बराबर P नॉट, समानुपाती हटाएंगे तो शुद्ध द्रव लेके आएंगे, एक चीज याद रखना, शुद्ध द्रव। तो P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये क्या रहा, ये क्या रहा, उससे मतलब नहीं, आप इतना भी ना याद कर पाओ तो आप बस राउल्ट के नियम नंबर 1 में आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे वो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो चलते हैं एक सवाल की तरफ। सवाल ये रहा, दो शुद्ध द्रवों A व B के वाष्प दाब क्रमशः 550 व 800 mmHg है। ठीक है बेटा, क्या है 800 mmHg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, Hg का मतलब होता है पारा। इसको यहाँ पे लिख देता हूं mmHg, मिलीमीटर, Hg को बोलते हैं बेटा पारा। ठीक, याद रखना। इसको साइड में कर देते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो साइड रहने दो। देखो, तो यदि कुल वाष्प दाब कितना है 600 mmHg, तो मोल प्रवाह क्या होगा। तो मोल प्रवाह निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। दो शुद्ध द्रव है, ठीक है बेटा। तो शुद्ध द्रव क्या है, A। शुद्ध द्रव को किससे दर्शाते हैं बेटा, P नॉट। चलो यहाँ पर ही बताता हूँ, 1 मिनट। जो P नॉट A है, P नॉट B है, इसको हम शुद्ध द्रव बोलते हैं। कैसा बोलेंगे, शुद्ध द्रव। ठीक, तो लिखते हैं P नॉट A बराबर कितना है 550, और P नॉट B कितना दे रखा है बेटा 800। टोटल P कितना दे रखा है, यानी कुल वाष्प दाब कितना दे रखा है 600। हमें इतना मालूम पड़ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट हम पीछे पढ़ के आए थे, ये रहा P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B बराबर XB। ठीक है, चलते हैं, तो रखते हैं फॉर्मूला के अंदर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब रख देंगे मान, क्या रख देंगे बेटा मान। तो मान रखने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, T बराबर, T का तो मान दे रखा है कितना बेटा 600, बराबर P नॉट A कितना दे रखा है बेटा 550 XA प्लस P नॉट B कितना दे रखा है 600, सॉरी 800
एक्स बी। अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। देखो बेटा, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं। देखो 600 बराबर 500 एक्स ए प्लस। अब देखो एक्स भी निकालने के लिए हमने मूल प्रवाह में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। तो 1 को एक्स बी को निकालने के लिए हम क्या करते थे, 1 माइनस एक्स ए बराबर एक्स बी निकल आता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 800 एक्स बी की जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, ठीक। एक स्टेप बढ़ाते हैं आगे और करते हैं इसको सॉल्व आउट। इसको छोटा सा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको कर लिया मैंने छोटा, आपको दिखाई तो दे रहा होगा, खैर इसको हटा देते हैं, जल्दी कर देते हैं। देखो बेटा, अब क्या होगा इसमें 600 बराबर 550 एक्स ए प्लस। अब इस 800 का इस पूरे पद में कर दो गुणा, तो 800 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 एकन 800, और ये कितना हो जाएगा माइनस 800 एक्स ए। क्या कर लेंगे 800 एक्स ए। अब ऐसा करो, ये जो भी नंबर वाले हैं ये जो दिख रहे हैं इनको इधर ले आओ, तो 800 या फिर ऐसे करो, इनको पहला भेज दो, इसको ले आओ 800, ये 800 एक्स से माइनस के बेटा इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 800 एक्स ए माइनस, माइनस देखो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 500 एक्स ए बराबर, इसको पलना भेज दो तो माइनस के हो जाएंगे ये, तो 800 माइनस 600। यहां तक कोई दिक्कत, चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 250 एक्स ए बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 200 यानी 200। 250 को उधर भाग में भेज देंगे तो x बराबर यानी एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 बट्टे 250। अब तुम्हें मालूम है 50 से ये कटे जाएंगे 4 बार, 50 से ये क्या बार कटेंगे 5 बार, तो इधर कर देते हैं आगे। देखो x ए बराबर कितना निकला है, 5 का भाग इसमें देंगे तो 0.8 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 0.8 दे लेना। देखो 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो हमने पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, तो कितने हो गए 40, और 5 से 40 8 बार कटेंगे, तो एक्स ए का मान कितना निकल आया 0.8। अब निकालेंगे किसका एक्स बी का, और एक्स बी का मान निकालने के लिए हमें एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इधर एक्स ए को पहला भेज देंगे, इधर क्या रह जाएगा एक्स बी बराबर 1, इधर देखो ये प्लस के एक्स ए, तो उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे माइनस एक्स ए, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए का मान तो मैं पहले से बताया कितना है 0.8, तो यहाँ रख देंगे 0.8, घटाएंगे तो एक्स बी का मान कितना निकल के आएगा 0.2। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए हुए। देखो एक्स बी का मान ये रहा और एक्स ए का मान ये रहा, अगर दोनों को मिला देंगे तो 1 हो जाता है 1, ठीक है बेटा, एक्स और एक्स ए बी के मान को। तो आई होप आशा करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट हमारा परिस्थिति नंबर 2 आ जाती है। इसमें क्या होता है, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ ए को और वाष्पशील पदार्थ बी में मिलाया जाता है तो क्या कंडीशन बनती है, तो बनाते हैं पहले।
ये तो लहरा दिया भाई हमने। हाँ, ठीक। अब हमने क्या मिलाया, कोई एक पदार्थ है वो कैसा है, अवाष्पशील, और दूसरा कोई पदार्थ हमने मिलाया बी, वो कैसा है, वाष्पशील। जब भी हम वाष्पशील में कोई एक अवाष्पशील मिलाएंगे तो हमारी क्रिया होना बंद हो जाएगी, यानी जो भी अवाष्पशील डाल रहे हैं वो काम करना बंद कर देगा, काम ओनली वाष्पशील ही करेगा। तो वाष्पशील करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स बी। क्या करना पड़ेगा, एक्स बी। इसके लिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, क्या है, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया। 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, 12.8 kPa। kPa का मतलब होता है किलो पास्कल। क्या होता है बेटा, किलो पास्कल। अब इसको कैसे करते हैं, तो पहले देख लो, देखो एक्स भी निकालने के लिए हमें क्या होगा, एन ए का मान पता होगा, एन बी का मान पता होगा, तभी हमारा एक्स बी और एक्स ए निकल सकता है। तो इन्हें निकालने के लिए देखो 60 ग्राम यूरिया है, ठीक है, डब्ल्यू ए कितना बेटा हो गया आपका 60, तो डब्ल्यू बी कितना हो गया बेटा आपका 180। इसके बाद एम ए कितना हो जाएगा आपका, यूरिया का भी अड़वार कितना निकलेगा 60। निकाल लेना बेटा, अड़वार निकालना मैंने सिखाया है। अगर अगर अभी भी दिक्कत है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना, वहाँ पर सर्च मार लेना अड़वार भाई संदीप सर, आपको मिलेगी क्लास, ठीक है बेटा। इसका कितना हो जाएगा, ये 180 ग्राम जल में घोला गया तो एम बी कितना निकलेगा बेटा 18। तो एन ए निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो 60/60। ऐसे ही एन बी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो 180/18। अब देखो एन ए कितना निकलेगा आपका, ये खत्म हो जाएगा 1 और इससे ये खत्म हो जाएगा 10, तो एन बी का मान कितना निकला बेटा 10। कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला एक्स बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता था कि एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, तो रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में कौन सा वाला फॉर्मूला था हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख तो रहा होगा। चलो फॉर्मूला क्या था हमारा, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स बी। तो रख देंगे, इसका मान कितना है 12.8। पी नॉट, नॉट को किसे दर्शाते, शुद्ध द्रव से, तो शुद्ध द्रव का हमने मान दे रखा, ये रहा सवाल में, कुल वाष्प दाब निकालना यानी पी निकालनी है बट्टे 12.8, और बराबर में एक्स बी को निकालने के लिए भाई हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10/1, इसका 10 इसका जोड़ देंगे, डायरेक्ट 11 हो जाएगा। 11 का इसमें भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0.9। तो रख देते हैं आगे 12.8 माइनस पी अपॉन 12.8 बराबर में कितना है 0.9। एक मिनट एन बी, ठीक, एक मिनट
एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला ये एक्स ए होगा, एक्स ए को फॉर्मूला को यहाँ से दोबारा से कर रहा हूँ। एक्स ए का फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे दोबारा से, एक मिनट, दोबारा से करता हूँ, एक मिनट। यहाँ रख देंगे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये कितना, एन ए कितना दे रखा है, एक, नीचे टोटल कितना हो जाएगा 11। अब सही है, 0.09 हो जाएगा। अब चला जाएगा, इसमें भाग दे लेना, 0 पॉइंट नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, 11 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट करके एक 0 डालेंगे, अभी भी नहीं आ रहा, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे, 11 9 99, ठीक है बेटा। अब रख दो 12.8 माइनस पी अपॉन 12.8 बराबर 0.09। अब इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये उधर पहुंच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12.8 माइनस पी अपॉन 12.8 बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1, कैसे भी लिख सकता हूँ 0.1, या फिर मत लिखो, रहने दो, तुम ऐसे ही करो सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं स्टॉप, यहाँ कर दो, किसी के नीचे कुछ नहीं होता, बाकी नीचे एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो 12.8 पी माइनस पी बराबर ये बने रहेंगे, ये पल्ला चले जाएंगे, 0.09 में गुणा करेंगे 12.8 का, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलो गुणा कर लेते हैं हम। गुणा करेंगे 0.09 का 12.8 में, ठीक है बेटा। तो गुणा करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 9 8 72, कैरी 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, कैरी 2, 9 का 9 2 11, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 0, ऐड कर लो 2 5 1 1 0, अगला 0 लगाने से कोई मैथ नहीं होता, पॉइंट का डेट आ जाए 3, तो 1 2 3, तो कितना आया बेटा गुणा 12.8 माइनस पी बराबर 1.152। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसको पल्ला भेज देंगे, या फिर इसी को ले आओ, पी पल्ला भेज देंगे, कैसी हो जाएगी, प्लस की 12.8 माइनस, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1.152 बराबर टी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए मैं इधर साइड में करता हूँ माइनस 12.8 ये कितना 1.152, 0 0 घटाएंगे 8, यहाँ घटाएंगे 4, यहाँ घटाएंगे 6, साफ लिख देता हूँ, घटाएंगे 8, 9 रह गए 4, यहाँ रह गए 7, 6.11, ठीक है बेटा। तो ये कितना निकल आया, P बराबर 11.64, बस इतना ही लिख लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्लास, ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। राउल्ट के नियम से कोई परिस्थिति यहाँ मैंने आपको 2 कराई उसमें बनती हैं, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। जब भी आपसे राउल्ट का नियम पूछा जाता है तो ये बता देना झट से, राउल्ट के नियम की परिस्थितियां या राउल्ट का नियम क्या है। तो यदि ए व बी के 2 वाष्पशील द्रवों को वाष्प दाब का जो भी पी ए व पी बी है, तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक। फॉर्मूला आपका ये बन के तैयार हुआ है, और उसमें याद रखना नोट में, किसी द्रव में कोई पदार्थ घोलने पर उस द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है, उसी को कहते हैं वाष्प दाब, यानी राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में परिस्थिति एक ये थी, और परिस्थिति एक
ये वाली भी थी, ठीक है। दो परिस्थितियां थी, दोनों की दोनों करा दी। और इस वाष्प दाब का आपेक्षिक सापेक्षिक अवनमन भी कहते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी कर देना, और उन बच्चों तक शेयर करना जो बच्चे पढ़ने में, कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।